नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सप्रेस। रोचक और जानकारी भरी खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर लेकर आए जो समाज में साजिश करने वाले हैं उनकी पोल खोलेगी। दर्शक, क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि कावड़ पर थूक जिहाद जैसी बात सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में यह घटना हो रही है। दर्शकों, आपको एक एक चीज बताने वाला हूं और इसके बाद बताऊंगा मोहित की क्राइम कुंडली खुल गई है। सीएम योगी ने कह दिया है कि अयोध्या में जो किया गया है, कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में बताऊंगा योगी ने हुड़दंगियों पर कैसा एक्शन लिया है, क्या एक्शन हुआ यह भी बताऊंगा। लेकिन आज की पहली खबर, कावड़ पर थूक जिहाद क्यों कहा जा रहा है? दर्शकों, सवाल यही है। सावन का महीना चल रहा है, कावड़ यात्रा निकल रही है। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से कावड़ के लिए लोग आ रहे हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, कावड़ियों पर किस तरह से स्वागत किया जा रहा है, पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूं। एक तरफ आप देखिए पुष्प वर्षा की जा रही है और दूसरी तरफ आप देखिए जहां कावड़िए नाराज हो गए हैं। मेरठ में पुष्प वर्षा, थोड़ी सी आगे चले थोड़ी दूरी पर तो हापुड़ में कावड़िए नाराज हो गए। दर्शकों, लेकिन क्यों नाराज हो गए दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं। क्या इसके पीछे का कारण है? क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और सावन में कावड़िए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मीलों की यात्रा तय करते हैं। हर साल लाखों कावड़िए जल लेकर शिव मंदिर तक जलाभिषेक करने पहुंचते हैं और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कावड़ यात्रा के लिए विशेष प्रबंध कर रही है। अलग से कावड़ रूट भी तय कर दिया गया है। कावड़ यात्रा से आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास नियम बनाए गए हैं। वहीं आम लोगों की वजह से कावड़ियों की आस्था को ठेस ना पहुंचे, प्रशासन भी इसका ख्याल रख रहा है। लेकिन हुआ क्या आखिर? कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही यात्रा पर सियासत तेज हुई थी, आपको याद होगा। नेताओं ने कावड़ यात्रा के लिए सरकार की तरफ से किए गए बंदोबस्त पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया था। विपक्ष ने तो कभी पहचान बताने के आदेश पर मजहबी रंग दिया गया था। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह कि आखिर हिंदुओं का त्योहार आते ही देश का माहौल कौन खराब करता है, कौन इसमें जुटता है? क्योंकि हिंदुओं के त्योहार के दौरान ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग कौन हैं, यह आज हम पूछ रहे हैं। सरकार जब कोई नियम बनाती है तो उस नियम को मानने में किसे सबसे ज्यादा परेशानी होती है, पूछिए आप खुद। और दर्शकों, कावड़ यात्रा की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए या ऑनलाइन क्लास चल रही है। लेकिन हापुड़ में क्या हुआ, कावड़िए क्यों नाराज हुए, बता रहा हूं आपको, सुन लीजिए। एक मदरसा खुला हुआ था और वहां से जो कृत्य किया जा रहा है उस पर नाराजगी है, उस पर गुस्सा है और लाजमी है ये, क्योंकि हापुड़ में जो हुआ वो उकसावे वाली घिनौनी हरकत है। दर्शकों, घिनौनी हरकत। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? ये जो हंगामा अभी आप देख रहे थे, अब मैंने पूरी रिपोर्ट, हमारी पूरी टीम ने इसे तैयार की और क्या उसमें निकला है वो दिखाने वाला हूं। भोले के भक्त अपने आराध्य को याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल शिवरात्रि है, लेकिन ये माहौल कुछ लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं आ रहा है। माहौल बिगाड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कावड़ के अपमान की साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जो हुआ उससे हर एक कावड़िए में गुस्सा, लेकिन सवाल ये कि क्या ये गुस्सा इनमें भरने की कोशिश है? कावड़ियों का आरोप है कि जब वो कावड़ लेकर एक मदरसे के सामने से गुजर रहे थे तब वहाँ खड़े कुछ मुस्लिम युवकों ने उन पर थूक दिया। मदरसे में थूक रहे हैं, ऊपर यहाँ से कांवर के ऊपर थूक रहे हैं हमारे ऊपर। ये कल को फिर इनके मोहल्ले में जाना पड़ेगा, हमें तो फिर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा। बस यहीं से हापुड़ की सड़कों पर हंगामे की शुरुआत हुई। मंजर देखकर ऐसा लगता है कि मानो कावड़ियों को उकसाने की तरकीब लगाई गई। जिस कावड़ के लिए वो हरिद्वार से चले, उसके सभी नियम कायदों को हर कदम पर पूरा किया। उसका अपमान वो आखिर कैसे सहन कर सकते थे? कावड़ियों के जत्थे में इस घटना के बाद आक्रोश है। हंगामा खड़ा हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि उन्हें संभाल पाना मुश्किल हो गया। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब कावड़िए अपने रास्ते से शांति से गुजर रहे थे तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें यह शांति पसंद नहीं आ रही? आखिर कौन है जो देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रच रहे हैं? आखिर वो कौन है जो कावड़ियों के नाम पर दंगे की खालिख पोतने की लगातार कोशिश में जुटे हैं?
कौन लोग हैं दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। इसलिए हमने कहा कि इसकी पूरी पड़ताल हमने की है और आज हमारे सामने 2 केस आए हैं। दर्शकों ध्यान से सुनिएगा, हो क्या रहा है। कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, और ये बुलंदशहर से होकर निकलते हैं। बड़ी बात क्या, एक मदरसे के बाहर कुछ मुस्लिम युवक खड़े हुए थे। कांवड़ियों पर गंदा पानी गिराने का आरोप लगा है, कांवड़ियों के विरोध पर अभद्रता की गई है और युवक इस घटना के बाद मदरसे के अंदर चले गए। आक्रोशित कांवड़ियों का मदरसे के बाहर हंगामा भी देखने को मिल रहा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हिंदू संगठन के लोग भी घटना की खबर लगते ही मौके पर आ गए। हुआ क्या दिक्कत, हुआ क्या दर्शकों, ये बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि शुरुआत से ही कांवड़ियों से कुछ लोग परेशान हैं, दिक्कत है उन्हें, और प्रशासन की तरफ से, जैसा मैंने कहा कि पहले से ही कांवड़ रूट तय किया गया है। यूपी सरकार दुकानों के लिए नेम प्लेट का आदेश लाई थी। आदेश पर विपक्ष ने जमकर सियासत की। दर्शक सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई, लेकिन सरकार की तरफ से कांवड़ रूट पर स्कूल बंद कर दिए गए। तो फिर मदरसा क्यों खुला हुआ था, यहां सवाल यही खड़ा हो रहा है। क्या प्रशासन का आदेश नहीं माना जा रहा है? कांवड़ यात्रा के खिलाफ ये कौन साजिश रच रहा है? दर्शकों आज बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको यह भी सुनवाने वाला हूं कि आखिर गंदा पानी फेंकने के आरोप पर हिंदू संगठन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अपने कुछ कांवड़िए भाई, भोले भाई निकल के जा रहे थे तो उनके ऊपर मदरसे के बाद थूका गया। और उसके बाद एक व्यक्ति के सामने, प्रशासनिक व्यक्ति के सामने कहा गया हम तो यही काम करेंगे। तो स्वाभाविक है, भोले बाबा की तपस्या करना, मैं तो तपस्या शब्द इस्तेमाल करूंगा। अगर कोई भंग करता है तो उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। प्रशासन अगर चाहेगा जल्द से जल्द जिसने थूका है उसे गिरफ्तार करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, वरना हम आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुन लिया दर्शकों आपने, लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है, कभी थूका जाता है, कभी गंदा पानी फेंका जाता है, तो यह क्यों हो रहा है? इसके पहले भी दर्शकों ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां विशेष समुदाय की ऐसी मानसिकता हमें देखने को मिली है। यह देखिए आप, कभी रोटी पर थूक दिया जाता है, कभी फलों पर, कभी सलों में मसाज की जाती है थूक से। यह सवाल सबसे बड़ा है कि फूल में भी थूका जा रहा है, फूल की माला तक में जो आराध्य पर चढ़ाते हैं। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो मानसिकता पर सवाल उठता है। जो हिंदुओं के खिलाफ अलग अलग स्तर पर घिनौनी हरकत की जा रही है। देखिए, शख्स खाने में थूक रहा है, बर्तन में थूक रहा है। वाकई दर्शकों ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं और सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन सी वजह है? क्या कोई माहौल खराब करना चाहता है? आखिर क्यों मनुष्य इतना गिर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यही है दर्शकों। लेकिन आज हापुड़ से जो तस्वीर सामने आई उसने सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मदरसे से किस तरह माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है यह हमने आपको दिखा दिया है दर्शकों। लेकिन अब मैं एक और बड़ी और अहम बात करने वाला हूं। अवैध और फर्जी मदरसों पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में दर्शकों बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, फर्जी मदरसे चल रहे हैं और ये मदरसे मुस्लिम बच्चों को तालीम देने का झूठा खेल खेल रहे हैं। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि इन मदरसों के पास कोई मान्यता नहीं है और योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर अब सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले इसी कड़ी में अलीगढ़ के 94 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने की तैयारी हुई। प्रदेश सरकार अवैध मदरसों पर लगाम लगाने के साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की भी फिक्र कर रही है दर्शकों। यही वजह है कि मदरसों को बैन करने से पहले यहां पढ़ने वाले 2000 बच्चों का एडमिशन परिषदीय या फिर प्राथमिक स्कूलों में कराया जाएगा और मुख्य सचिव के आदेश पर जिला प्रशासन ने इसके लिए पूरी टीम भी बना ली है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, हमने इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में भी बात की। क्या कह रहे हैं अधिकारी, सुनिए जरा। जनपद में अभी 94 मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं।
तो उनके बच्चों को बेसिक शिक्षा में मर्ज करने के लिए कमेटी का गठन किया जा रहा है। मुख्य सचिव जी की तरफ से आदेश आया है कि जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने के लिए बेसिक शिक्षा में मर्ज किया जाना है। अगर स्टूडेंट्स को मर्ज किया जा रहा है तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे बंद हो जाएंगे। तो देखा दर्शकों आपने, मदरसे के बाहर से कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई, वो हमने आपको दिखाया। अब फर्जी मदरसे चल रहे हैं, ये तालीम कौन दे रहा है? आज हमारे सामने 2 केस आए दर्शकों, क्योंकि यह आपको बताना बहुत जरूरी है। मदरसे के सामने, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कावड़ पर थूकने की घटना सामने आई, आरोप लगा, कार्रवाई उस मामले को लेकर की जा रही है। लेकिन अब फर्जी तालीम, सवाल यही है कि फर्जी तालीम देने वालों को फंड कहां से मिल रहा था, कैसे फंड मिल रहा था? दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल यही, और इस मसले को लेकर भी हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं, तो मौलाना जवाब दे रहे हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कुछ कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा सुंदर निर्णय लिया। मैं हमेशा उस निर्णय को सुंदर कहूंगा जो संविधान के साथ लिया जाए, जिससे चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के या बच्चे हों, उनका भविष्य साकार हो, उनको एक अच्छी एजुकेशन मिल पाए। इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी चीज अगर फर्जी चल रही है तो निश्चित रूप से उसको बंद किया जाना चाहिए। जो और भी स्कूल इस तरह की संस्थाएं चल रही हैं, तो हमारा कहना यह है कि उनके लिए भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। किसी धर्म विशेष को आधारित बनाकर कार्रवाई न की जाए। तो देखा दर्शकों, कार्रवाई की बात की जा रही है। बहरहाल आज एक और खबर मैं आपको बताने वाला हूं। उस खबर का कल हमने संपूर्ण एक्सरे किया था, आपको याद होगा, दिखाता हूं आपको। और आज मोहित की क्राइम कुंडली खुल गई दर्शकों। विधानसभा में भी इस बात की चर्चा हुई है। लेकिन सोचिए आप, रामनगरी अयोध्या में कुकर्म करने वाले सपा नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और कल हम ही थे दर्शकों जिन्होंने अयोध्या रेप कांड का इसी वक्त इसी समय पूरा एक्सरे किया था, और नाबालिग की आप बीती और सपा नेता की दबंगई की एक एक तस्वीर आपके सामने लाकर रख दी थी। कल हमने इस मुद्दे को उठाया, तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में गैंगरेप के मुख्य आरोपी और सपा के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान की पूरी क्राइम कुंडली की रिपोर्ट पूरे देश के सामने लाकर रख दी। योगी ने एक एक कर मोहित खान के वो सारे काले कारनामे खोले जिन पर अभी तक पर्दा था, और कई और आरोपियों के बारे में भी जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बाबा ने बता दिया कैसे समाजवादी पार्टी गुंडों, बदमाशों, अपराधियों को संरक्षण देती है, उन्हें पालती पोसती है, और उनकी घिनौनी हरकत को रोकने के बजाय उन्हें बढ़ावा देती है। सुनिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और उसके नेता मोहित खान की पोल खोल कर रख दी। सुनिए जरा। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है। समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है, और इस कोड़ को जब तक हटाएंगे नहीं तब तक उत्तर प्रदेश की स्थिति को ठीक करने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं जो हम कल से पूछ रहे हैं। वो सवाल बड़े गंभीर है दर्शकों। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? देखिए आप, समाजवादी पार्टी बेखबर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक इस घटना को लेकर चुप हैं दर्शकों, कुछ नहीं बोले हैं, वो चुप हैं अभी तक। आज डिंपल यादव से भी जब सवाल किया गया तो वो भी अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। उनका कहना है कि अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया। हम दिखा रहे हैं, आप देखिए ना। और अवधेश प्रसाद
जो सांसद हैं वहां के, वो तो कल ही कह चुके हैं कि आई एम नॉट अवेयर, और अब तक चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हो रहा है दर्शकों। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर क्यों एक्शन नहीं हो रहा है? अगर आरोप है, गिरफ्तारी हुई है, तो फिर एक्शन भी होना चाहिए। और अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं, उनकी तो तस्वीर भी आ गई है मोहित खान के साथ। ये वही लोग हैं दर्शकों जो कह रहे हैं कि इन्हें मामले की कोई खबर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप सोचिए जरा, एक राजनीतिक दल बिल्कुल एक परिवार की तरह होता है, जिसमें एक सदस्य क्या कर रहा है इसकी दूसरे को पक्की खबर होती है, एक की चिंता दूसरे को होती है। तो आप ही बताइए अब कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अवधेश प्रसाद से लेकर डिंपल यादव, अखिलेश यादव को कोई खबर नहीं है। उन्हीं की पार्टी का एक सदस्य इतनी घिनौनी हरकत कर देता है और इनमें से किसी को कोई खबर ही नहीं लगती। लेकिन अब मैं आपके सामने अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं फैजाबाद के, आरोपी मोहित खान के साथ उनकी तस्वीरें दिखाने वाला हूं। तस्वीरें आ गई हैं सामने दर्शकों। ये तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है, देख लीजिए। दोनों साथ घूम रहे हैं, यहां मेरे बोलने की कोई जरूरत भी नहीं है दर्शकों, ये तस्वीरें खुद ही बयां कर रही हैं। अवधेश प्रसाद और मोहित खान एक दूसरे के कितने करीबी हैं। मोहित खान से अवधेश प्रसाद की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, देखिए आप जरा, थोड़ी देर के लिए देखिए। चाहे वो कुछ भी हो, चुनावी सभा की बात हो या फिर आम दिनों में मुलाकात, दोनों नेता एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं, जो दिख रहा है। और अब तो बैठे भी नजर आ रहे हैं। दोनों के बीच कितनी करीबी है वो दिख रहा है दर्शकों। वैसे भी अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद हैं, तो इस लिहाज से उनके पास अपने संसदीय क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर होनी चाहिए, और होती है। तो उन्हें इतनी बड़ी वारदात के बारे में कैसे पता नहीं चला? क्या उन्होंने सब कुछ जानते बूझते अपने आंख कान नाक सब कुछ बंद कर लिया है? आज ये भी सवाल खड़ा होता है दर्शकों। लेकिन आप सोचिए, अयोध्या में जो घटना घटी है दर्शकों, आपको बता रहा हूं, रेप कांड जो सामने आया है, उसकी पूरी आज हमने एक्सरे रिपोर्ट फिर से तैयार की, क्योंकि पीड़िता का दुख बताना बड़ा जरूरी है। पिछड़े समाज से ताल्लुक रखती है पीड़िता के पिता की 2 साल पहले मौत हो चुकी है। सोचिए आप, घर का खर्च नाबालिग की मां और बहनें देखते हैं। मजदूरी से मिले पैसों से घर का गुजारा होता है। 2.5 महीने पहले नाबालिग के रेप का आरोप मजदूरी कर घर लौटते वक्त ही लगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस मसले को लेकर हिंदूवादी संगठन मोर्चा खोल रहे हैं और धर्मनगरी अयोध्या साधु संत भी बोल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव जी बैठते हैं, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी बैठते हैं, और बीच में वो पीडीए के नारा देने वाले बैठते हैं। तो दोनों हाथ से अखिलेश जी को राहुल जी का हाथ उठाकर पूछना चाहिए कि आपके चाहने वाले और आपके प्रसाह में जो वहाँ सामूहिक बलात्कार हुआ, उस पर क्या आपने ठोस निर्णय लिया? अखिलेश यादव जी इस पे कोई टिप्पणी नहीं किए। तुरंत तत्काल प्रभाव से उनका जो है ट्वीट आना चाहिए, और छोटी मामला कोई भी मामला हो जाता है तो ट्वीट करते हैं वो, और इस मामले पे कोई ट्वीट नहीं किए। सपा जो पार्टी है वो पहले से बदनाम रही है और दबंगों की पार्टी मानी जाती है। जितने भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं अक्सर उसी की छत्र छाया में पनपते और बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अखिलेश यादव जी को अपनी पार्टी का नाम बदलकर समाजवादी पार्टी से बदलकर बलात्कारी पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि चाहे गायत्री प्रजापति हो, चाहे अयोध्या के मोहित खान हो, समाजवादी पार्टी में पूरे के पूरे बलात्कारी नेता भरे पड़े हैं। तो सुन लिया दर्शकों आपने, गुस्सा तो है, इधर कार्रवाई की बात हो रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का पीडीए का फॉर्मूला आपको जरूर याद होगा। अखिलेश ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात कही। अखिलेश यादव का दावा था कि प्रदेश के 3 तबके सबसे ज्यादा शोषित हैं। लेकिन अयोध्या में हुए महापाप ने बता दिया कि अखिलेश के नेता ही उनके पीडीए के फॉर्मूले को बट्टा लगा रहे हैं। जिस नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ वो पिछड़े तबके से आती है, और जो इस मामले का मुख्य आरोपी है वो अल्पसंख्यक समाज का होने के साथ साथ सपा का नगर अध्यक्ष है। इतना ही नहीं, आरोपी मोहित फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है, ये हमने दिखाया। और यही वजह है दर्शकों कि मोहित की नाबालिग से दुष्कर्म करते वक्त प्रशासन का भी उसे कोई खौफ नहीं था। सबसे बड़ी बात यही है। लेकिन अब मैं आपको सुनवाऊंगा
कि इस मामले से कैसे समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता अनभिज्ञ हैं। सुनिए जरा। मुझे इस घटना के बारे में पता नहीं है, इस बात का हम संज्ञान लेंगे और जो आप कह रहे हैं, और मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और खाली ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं इसका हम संज्ञान लेंगे। ये जो थपथपा रहे थे कि अयोध्या कैसे जीते, अयोध्या हमने जीत लिया, अयोध्या जीत लिया, तो आज पता चल रहा है अयोध्या कैसे जीते हैं। ऐसे ही अपराधियों के सहारे जीते हैं, किस तरीके से वोट लेके जीते हुए हैं। जब तक पता चल गया ना अयोध्या कैसे है कि किस तरीके से अपराध है, तो माहौल बनाकर वोट लेने का काम करें। अब विशेष वर्गों में इस तरीके का संरक्षण देना संभव नहीं करें। अभी भी इंतजार है हमें कार्रवाई का कि आखिर कब कार्रवाई होगी। दर्शकों, बहरहाल आज एक और खबर हम आपको दिखाने वाले हैं और ये खबर बहुत जरूरी है दर्शकों आपको दिखाना। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? क्योंकि लखनऊ में जो घटना घटी है कुछ सवाल खड़े करती है। देखिए आप, ये हुड़दंगी परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि योगी तहजीब से खा देंगे, क्योंकि लखनऊ अदब का शहर है और यहां ये बेअदबी की जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है, लखनऊ तहजीब का शहर माना जाता है, यहां की नजाकत और नफासत की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन कल लखनऊ में जो हुआ उसे देखकर लखनऊ ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आंखें शर्म से झुक गई हैं। दर्शकों, ऐसे लोग आप देखिए जरा इन्हें, ये हमारे समाज की असली गंदगी हैं। ये लोग जहां भी रहेंगे एक अच्छे खासे स्वस्थ समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। ये उपद्रवी लखनऊ के पॉश इलाके की सड़कों पर कब्जा कर खड़े हो गए, राहगीरों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। देखिए जरा आप इन्हें, महिलाओं से बदसलूकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों ने लोगों की कार भी रोकी। दर्शकों, पहले आप देखिए बाइक वालों को रोका, कितने ज़्यादा हैं, इनकी संख्या आप देखिए। इसके बाद ये लोगों की कार को रोकते हैं, महिलाओं का भी सम्मान नहीं, गिरा देते हैं गाड़ी से, लोगों को बाइक से गिरा देते हैं। और कई लोग जब कार लेकर वहां से निकल रहे थे तो उसमें भी पानी भर दिया गया। मामला ज्यादा बढ़ा तो लखनऊ पुलिस के जवान पानी में उतर गए और आप देखिए जरा, हुड़दंगियों को सबक सिखाया गया। पुलिस का डंडा चला तो सारी खुमारी उतर गई इन लोगों की। इन तस्वीरों को जरा आप देखिए, और मैं बता रहा हूं आपको कि कई लोग थे, देखिए आप जरा कैसे पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर इन्हें सबक सिखाया है। बड़ी बात यही है दर्शकों कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके की इस शर्मनाक तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी आंखें शर्मसार हो गई। देखिए आप, कार का गेट खोलकर पानी, व्यवस्था की साख पर बट्टा लगा तो सबसे पहले एक्शन जिम्मेदारों के खिलाफ लिया गया। दर्शकों, ये तस्वीर जरा आप देखिए, इन लोगों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी कई बाकी हैं जिन पर कार्रवाई की जानी बाकी है। तस्वीर जो मैं अब आपको दिखा रहा हूं, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखी अफसरशाही में तो हड़कंप मचा, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई की और इनके साथ थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया, पूरी चौकी निलंबित कर दी गई। दर्शकों, लेकिन आप सोचिए, ये लोग जो कल पानी फेंक रहे थे वो आज जेल में हाथ जोड़ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। लखनऊ के गोमती नगर इलाके की शर्मनाक तस्वीर को जिसने भी देखा उसकी आंखें शर्म से झुक गई। कानून व्यवस्था की साख पर बट्टा लगा तो सबसे पहले एक्शन जिम्मेदारों के खिलाफ लिया गया। ये तस्वीरें जैसे ही सीएम योगी के संज्ञान में आई, अफसरशाही में हड़कंप मच गया। गोमती नगर के थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के साथ ही पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया। इतना ही नहीं, सीएम के एक्शन की आंच आला अधिकारियों तक पहुंची। लापरवाही के आरोप में डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया। अफसरों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए, आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, हुड़दंगियों की गिरफ्तारी के लिए वायरल तस्वीरों की मदद ली गई, जिसका नतीजा ये रहा कि 24 घंटे बीतने से पहले 4 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं पुलिस की रडार पर कुछ और आरोपी हैं जिनके संकेत खुद सीएम योगी ने दिए हैं। तो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो।
सीएम योगी ने साफ कर दिया कि जो कानून से खिलवाड़ करेगा उसका इंतजार सलाखें कर रही हैं। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। ये सद्भावना वाले लोग हैं, इनके लिए सद्भावना बुलेट ट्रेन चलेगी। लेकिन आज मैं क्यों कह रहा हूं कि देश शर्मसार हो गया और कैसी कार्रवाई की, सुनिए जरा दो केस। महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार की प्राथमिकता हमेशा से रही है और गोमती नगर के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नाम सुन लीजिए, मोहम्मद अरबाज, विराज साहू गिरफ्तार, आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार को भी गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने कई और धाराएं भी जोड़ी हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। लेकिन कहा ना हमने कि सब पर कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह यूपी 112 ने भेज दिया गया। एडीसीपी शशांक सिंह को डीसीपी पूर्वी का चार्ज मिल गया, तुरंत हटा दिया सबको। एडीसीपी अमित कुमावत को भी हटाया गया है। एडीसीपी पंकज कुमार सिंह को एडीसीपी पूर्वी का चार्ज दिया गया। एसीपी अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। विकास कुमार जायसवाल को एसीपी गोमती नगर बना दिया। आप सोचिए, जो लोग लापरवाही या हीला हवाली करते हैं उन पर योगी एक्शन ले रहे हैं और पुलिस जो उपद्रवी है उन पर एक्शन ले रही है। सुनिए जरा क्या कहा गया। थाना गोमती नगर के अंदर सुसंगत धाराओं के अंदर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। समस्त सीसीटीवी फुटेजेस को अवलोकित किया गया और उसके अलावा जो है 5 टीमों का गठन किया गया और जिसके तहत में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है और इसके अलावा 10 ऐसे अन्य अभियुक्त हैं जिनके नाम और एड्रेस हमारे को पता लग चुके हैं और इसके दौरान जो है अभी हम उनके गिरफ्तारी का प्रयास जारी है और उनकी गिरफ्तारी भी बहुत जल्दी इसमें हो जाएगी। शहर कोई भी हो दर्शकों, इस तरह से अगर कोई व्यवहार करेगा तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। नमस्कार। राहुल देव जी बोले नहीं।